ट्रम्प ने कोई ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद सारे इंसान डरे हुए थे कि ये बंदा करने क्या वाला है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने आकर रात को सीजफायर अनाउंस कर दिया, जिसमें ईरान की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। इसमें ईरान की इसलिए इतनी बड़ी जीत है क्योंकि यहाँ पे डिमांड्स ईरान रख रहा है। फिर दूसरी चीज, धमकी किसने दी थी? ट्रम्प ने। लेकिन झुका कौन? ट्रम्प। और इसके बाद ईरान की तरफ से कुछ बयान आए हैं, जिसमें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया है कि ईरान की अजीम कौम के लिए खुशखबरी है, जंग के लगभग सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए गए। ईरान के लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी बच्चों की कुर्बानियां और उनकी हिस्ट्रिकल यूनिटी की वजह से दुश्मन पिछले 1 महीने से सीजफायर की भीख मांग रहा है। आगे उन्होंने बोला कि लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने हर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि शुरू से ही डिसाइड था कि जंग तब तक चलेगी जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए, जिसमें दुश्मन की मजबूरी और उनका लॉन्ग टर्म थ्रेट खत्म करना भी शामिल है। आज जंग का 40वां दिन है और ये अभी भी सिलसिला जारी है। ईरान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिए गए डेडलाइंस को बार बार रिजेक्ट किया है और उन्हें या ईरान को किसी भी डेडलाइन की परवाह ही नहीं। अब हम अपनी कौम को ये खुशखबरी देते हैं कि आपके बच्चों की बहादुरी ने दुश्मन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ी हार तक पहुंचा दिया। ईरान ने ये फैसला किया है कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक जरूरत हो, ताकि नए पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इक्वेशन एस्टेब्लिश हो सके, जहां ईरान की पावर और सॉवरेनिटी को तस्लीम किया जाए। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह मुस्तफा अली खामनाई की हिदायत पर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ये डिसाइड हुआ है कि नेगोशिएशन इस्लामाबाद में होगी। अगले 15 दिन में नेगोशिएशंस के जरिए बैटलफील्ड की विक्ट्री को पॉलिटिकल विक्ट्री में कन्वर्ट किया जाए। ईरान ने एक 10 पॉइंट का प्लान तैयार किया है, जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दिया गया है। इस प्लान में की डिमांड्स हैं: स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का कंट्रोल हो, रेजिस्टेंस एक्सिस के खिलाफ वॉर का खात्मा किया जाए, रीजन में जितने भी यूएसएस के बेसिस हैं उनको विथड्रॉ कर लिया जाए, ईरान में जो वॉर डैमेज हुआ है उसका फुल पेमेंट चाहिए, सारे सैंक्शन का खात्मा, ईरान के जो ब्लॉक एसेट्स हैं उनको रिलीज किया जाए और इन सबको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में लीगली बाइंड करना। अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया है कि अमेरिका ने इस प्रिंसिपल को नेगोशिएशंस का बेस मान लिया है। इस बेसिस पर डिसाइड हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच लगभग इस्लामाबाद में 2 हफ्तों की मीटिंग या बातचीत होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है, क्योंकि रात भी ईरान के ऊपर अटैक किए गए हैं। वहीं ईरान ने भी इसराइल को अच्छे से पेला। जंग तभी खत्म होगी जब नेगोशिएशन में सारी डिमांड्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बातचीत फ्राइडे 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी और जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड भी हो सकती है। इस दौरान नेशनल यूनिटी मेंटेन करना जरूरी है और किसी भी तरह के डिवीजन से बचना होगा। अगर दुश्मन की हार पॉलिटिकल विक्ट्री में कन्वर्ट होती है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, वरना हम लड़ते रहेंगे जब तक ईरान के तमाम डिमांड्स पूरे न कर लिए जाए। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, दुश्मन की छोटी सी भी गलती का भी फुल जवाब दिया जाएगा।